नमस्कार, जय श्री राम। मैं दिलीप उपाध्याय। पिछले दिनों मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन ने तमिलनाडु के मदुरई जिले में एक विवादित दीप स्तंभ पर दीप प्रज्वलित करने का अधिकार हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हिंदुओं को दीप प्रज्वलित करने का अधिकार जारी कर दिया। और इसी के विरोध में कुछ बेशरम जाहिल पार्टियों के बेशरम जाहिल सांसदों ने जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ले आए हैं। इन जाहिल सांसदों को ये बात अच्छे से पता है कि हम जस्टिस GR स्वामीनाथन को उनके पद से इस महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा कभी भी हटा नहीं सकते हैं। फिर भी वे महाभियोग प्रस्ताव लेकर आए हैं और हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी, जो खुद को हिंदुओं का मसीहा घोषित करती है और मानती है, जो कि है नहीं, वो बढ़ चढ़कर हीरो की तरह इसका विरोध कर रही है। मजे की बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे से जानती है कि किसी भी जज को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा उसके पद से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत ही कठिन है और इसके द्वारा जज को उसके पद से हटाना असंभव सा है। लेकिन फिर भी इस तरह से हीरो बनके विरोध कर रही है ताकि हिंदुओं को एकदम आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके, उन्हें बेवकूफ बनाया जा सके। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर बैठकर जस्टिस BR गवई साहब ने भगवान विष्णु का अपमान करते हुए ये कहा था कि जाके कह दो अपने भगवान से, इतने बड़े विष्णु भक्त हो तो जाकर कह दो अपने भगवान से कि अपनी टूटी फूटी मूर्तियों को सही करवा लें, सही कर दें। तब आप लोग कहां मर गए थे? कान से बहरे हो गए थे या आंख से अंधे हो गए थे? तब आप लोगों ने जस्टिस BR गवई के खिलाफ कौन सा एक्शन लिया था? इतने बड़े हिंदू भक्त, इतने बड़े हिंदुओं का मसीहा आप खुद को समझते हैं। मैं इस देश के सभी नागरिकों से कहना चाहता हूं, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें ये बताना चाहता हूं कि किसी भी जज के खिलाफ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उन्हें हटाना असंभव सा है, क्योंकि महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव को पास करना होता है। भारत की लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिसका 2/3 मेजॉरिटी होता है 362 सदस्यों की संख्या। इसी प्रकार से राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसका 2/3 मेजॉरिटी 164 होता है। इतना मेजॉरिटी, इतना वोट तो विपक्ष के पास नहीं है, तो ये महाभियोग प्रस्ताव पास कैसे कराएंगे? आप लोग सोच के बताइए। तो जो भी लोग इस विषय को हिंदू और मुस्लिम के एंगल से देख रहे हैं, वो इस एंगल से ना देखें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ और सिर्फ इस देश के नागरिकों को आपस में लड़वाकर अपना एजेंडा पूरा करती हैं और अपनी दुकान चलाती हैं। इसलिए आप लोग किसी भी विषय को बिना जाने, बिना डीपली पढ़े, तहकीकात किए आपस में लड़ाई झगड़े ना करें, वाद विवाद करके आपसी रिश्ते मत खराब करिए, क्योंकि ये पॉलिटिशियन, ये सारे नेता एक ही टेबल पर बैठकर एंजॉय करेंगे और हमें और आपको आपस में लड़वाएंगे। इसीलिए आप लोग समझदार बनिए। धन्यवाद।